कविता नामी एक बहू थी। उसने एक दिन देखा कि उसकी जो सास है वो तिजोरी से पैसे निकाल रही थी। कविता ने जैसे ये देखा उसे गुस्सा आ गया, उसका दिमाग ठनक गया। कहने लगी, माँ जी अपने हाथ हटाइए, ये मेरे पैसे हैं। घबराई सास ने उससे माफी मांगी। बहू, मुझे पता नहीं था। लेकिन तभी उसका पति यानी कि इस बूढ़ी अम्मा का बेटा आ गया, अमित। कविता एकदम से पलट गई और उसका रवैया बिल्कुल बदल गया और बोली, अरे माँ, आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह देती आप, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। अमित, जो कि बूढ़ी अम्मा का लड़का था, जवान था, उसे अपनी पत्नी की बात सुनकर गर्व महसूस हुआ कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। कुछ दिन बाद पार्क में टहलते हुए अचानक ही कविता चिल्लाई, बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे मार रहा है। भीड़ ने अमित को घेर लिया चारों तरफ से। वो हैरान रह गया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस आई और अमित को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में कविता ने कहा, जज साहब, अमित नामी मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता था, मुझे उसकी आधी संपत्ति मिलनी चाहिए। जज साहब बोले, जी जरूर, तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। कविता भी चौंक गई, कहने लगी, जज साहब ये कैसा फैसला है, उसके पास तो लाखों की जायदाद है। जज साहब कहने लगे, शायद तुम्हें पता नहीं कविता, अमित के नाम सिर्फ 20,000 रुपए है, बाकी के पूरी जायदाद, पूरे पैसे उसकी माँ के नाम है। पूरा कोर्ट हैरान रह गया था। अमित बोला, मैं जानता था कविता, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मतलब है, मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। इसीलिए मैंने अपना सब कुछ, पूरी जायदाद, प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। इसीलिए मेरी कमाई पर तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। मेरे पास ये सबूत भी है जज साहब कि मेरी बीवी कविता तिजोरी से पैसे चोरी कर रही थी। जज ने भी अब फैसला सुना दिया। सारे सबूतों को देखते हुए कविता पर यह आरोप सिद्ध हुआ कि उसने झूठे आरोप और धोखाधड़ी से अमित को फंसाने की कोशिश की है और इसे झूठे आरोप लगाने के लिए जेल भेजा जाता है। जज साहब ने सही किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।